हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। देखिए, जब कभी भी आप दुकान पे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, गारंटी या फिर वारंटी। ये आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, गारंटी या फिर वारंटी। फिलहाल इस दोनों वर्ड का मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं सेम होता है। जैसे आप अगर मोबाइल लेने जाते हैं दुकान पे तो वो आपको बोलते हैं ना, इस पे भाई गारंटी या वारंटी इतने साल की है कि यह कम से कम इतना समय चल जाएगा। ठीक। या फिर आप अगर कोई पंखा लेने जाते हैं या टीवी लेने जाते हैं या और कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो उस पर आपको गारंटी या वारंटी तो मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम ये इतना समय चल जाएगा। अगर इसमें इस ड्यूरेशन के दौरान कुछ भी कमी आती है तो आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं, वो कंपनी आपको सही करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट में या रिप्लेस करके। आपकी जेब से 1 रुपए नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको एक सिक्योरिटी दी जाती है कि कम से कम ये इतना समय चल जाएगा। ठीक। अगर उसमें फिर भी डिफॉल्ट आता है उस ड्यूरेशन के दौरान तो वो कंपनी अपनी जेब से करेगी सही, आपके पास से 1 रुपए नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये गारंटी या वारंटी लाइफ टाइम रहती है क्या? जी नहीं, अभी अभी तो कहा मैंने कि ये कुछ समय तक के लिए होती है, ये लाइफ टाइम नहीं होती है। ठीक। कुछ एक मिनिमम इसकी ड्यूरेशन होती है। अगर उस दौरान कुछ भी हुआ तब आपको अपनी जेब से नहीं भरने की जरूरत है, अगर उसके बाद हुआ तब तो आप अपने हिसाब से करेंगे। तो यही कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज होने वाली है। जैसे देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट की गारंटी देने वाले हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज करिए कि एक पर्सन्स थे जिन्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी थी, तो वो अकेले तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, उनको और भी पर्सन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने अपने दोस्तों से बात करी तो कुछ तो रेडी हुए, और एक ऐसा था जो कि जॉब जाता था और वो काफी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था अपने काम के अंदर, और उसके पास नॉलेज और स्किल्स भी काफी ज्यादा थी। तो बाकी मेंबर्स को लग रहा था कि अगर ये पर्सन भी आ जाए हमारे फर्म के अंदर तो हमारी फर्म का ग्रोथ हो सकता है, हमारा फर्म काफी तेजी से चल सकता है। लेकिन वो जो पर्सन है वो जॉब पर जा रहा था। ठीक। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि फर्म वगैरह होती है वो इंस्टेंट प्रॉफिट या कोई भी बिजनेस नहीं कमाना स्टार्ट करते, उसमें काफी टाइम लगता है, रिस्क भी रहता है, हो सकता है इस बार प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो जाए। तो वो पर्सन जो जॉब कर रहा था उसको तो भाई कम से कम कुछ तो पैसा चाहिए ना अपना घर बार चलाने के लिए। तो वो मना कर देगा, जाहिर सी बात है, अगर लॉस हो गया तो भाई वो कहाँ से पैसा देगा अपने घर वालों को, कहाँ से अपना वो खर्चा पूरा कर पाएगा। ठीक। तो उसने मना कर दिया। अब उस पर्सन के बगैर फर्म स्टार्ट करना भी मुश्किल था। तो ऐसे में जो अदर पर्सन थे ना वो बोलेंगे, भाई तू आ जा, हम तेरे को मिनिमम गारंटी दे रहे हैं, हम मिनिमम गारंटी दे रहे हैं कि तू कम से कम इतना तो कमाएगा ही कमाएगा, बेशक हमें कुछ मिले या ना मिले, हम तेरे को इतना देंगे प्रॉफिट। सपोज 20,000 या 30,000 उन्होंने गारंटी दी कि भाई तू 30,000 हम देंगे तुझे हर महीने, हम कमाए या ना कमाए। तो ऐसे में क्या होगा भाई, वो अपनी जॉब भी छोड़ के यहाँ पे आ सकता है क्योंकि उसको गारंटी मिल गई ना। ठीक। तो यही है हमारा यहाँ पे टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, कि जहाँ पे किसी पर्सन्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं गारंटी मिलने वाली है मिनिमम प्रॉफिट की। ठीक। तो अब ये जो प्रॉफिट है ना, यानी कि ये जो गारंटी है एक टाइप से, ये 3 तरीके से दी जा सकती है। ठीक। ये 3 तरीके से दी जा सकती है गारंटी। तो जो पहले टाइप की गारंटी होती है वो होती है पार्टनर टू फर्म। ठीक। यहां पे एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनकी रेशियो थी 3, 2 और 1। ठीक भाई, ये तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी और सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। ठीक। इससे पहले इन लोगों के बीच में बातचीत हुई कि ये जितना भी कमाएंगे ये आपस में प्रॉफिट इक्वल बांट लेंगे। भाई ए बुरा मान गया, एक पार्टनर ए था वो बुरा मान गया, बोल रहा प्रॉफिट कैसे हम इक्वल बांट लेंगे, भाई मैं पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ, मैं मेहनत भी ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स भी ज्यादा है, तो मेरे को प्रॉफिट भी तो ज्यादा चाहिए। ठीक। तो
बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं अच्छा तुम पैसे ज़्यादा लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम अकेले प्रॉफिट भी कमा के दोगे सबसे ज़्यादा। अगर तुम्हें भाई प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा तो तुम कमा के भी दो ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पार्टनर है ना वो फर्म को गारंटी देगा कि भाई मैं इतना कम से कम प्रॉफिट कमा के दूंगा। और इस वाली सिचुएशन में देखिए फायदे में कौन है भाई, ए है। भाई ए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा फर्म को। अगर नहीं कमा के दिया तो भाई तेरी पर्सनल एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा, लेकिन चाहिए उतना प्रॉफिट, ठीक। तो इस टाइप की जो गारंटी होती है कहलाती है पार्टनर टू फर्म। और ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर फर्म को कमा के देगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये फर्म के लिए फायदे वाली बात है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक। अब दूसरे टाइप की जो गारंटी होती है वो होती है आपकी इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि फर्म टू पार्टनर। इसमें क्या होता है भाई, फर्म पार्टनर को गारंटी देती है, ठीक। यही एग्जांपल लेते हैं ए बी और सी, 3 2 और 1। देखिए इस वाली सिचुएशन में भाई सबसे वीक पोजीशन पे बेचारा सी है, ठीक। सी बोल रहा है भाई मेरा तो कुछ हिस्सा ही नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक। तो ऐसे में मुझे कुछ तो सिक्योरिटी दो कि मैं यहाँ पे रहूं। तो ऐसे में क्या होगा कि बाकी जो पार्टनर्स है ना वो इस वीक पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, उसको ये गारंटी देंगे कि भाई चल कम से कम हम तेरा इतना फिक्स कर दे रहे हैं, हम कमाए या ना कमाए, अगर तेरे प्रॉफिट में कमी आई वो हम अपनी जेब से देंगे तेरे को, ठीक। इस टाइप की गारंटी कहलाती है फर्म टू पार्टनर। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वो इसी से रिलेटेड था। और ये फर्म की तरफ से जा रही है पार्टनर की तरफ, यानी कि फर्म का ये नुकसान है एक टाइप से, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाएगा। और एक लास्ट टाइप की गारंटी होती है वो होती है पार्टनर टू पार्टनर। यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3 to 1 इनकी ये रेशियो थी। देखिए इस सिचुएशन में सी सबसे वीक पोजीशन में है और ए सबसे हायर पोजीशन में है। तो ऐसे में ए सी को गारंटी दे रहा है कि भाई चल बी की तो छोड़, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद दूंगा तेरे को अपने हिस्से में से प्रॉफिट, कम से कम इतना तेरा मैं फिक्स 10,000 20,000 जो भी है मैं दूंगा तेरे को इतना। ये कहलाती है पार्टनर टू पार्टनर। ये 3 टाइप की गारंटी होती है, ठीक। आपके सिलेबस में ज़्यादातर इस टाइप की गारंटी आएगी, फिर उससे कम इस टाइप की, और ये बहुत ही कम आएगी। अच्छा क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी क्वेश्चन में तीनों गारंटी एक साथ आ जाए, मल्टीपल गारंटीज? तो आप फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये या ये या ये, ठीक। तो जब भी आपके क्वेश्चन में अगर बाई चांस मल्टीपल गारंटीज आ जाए तो प्रायोरिटी के हिसाब से फर्म पहले पैसा कमाएगी तभी तो वो प्रॉफिट बांटेगी, और पैसा तो वो इस वाली स्टेज में कमा रही है, तो यानी कि ये होगा फर्स्ट, कि भाई पहले कमाएंगे उसके बाद बांटेंगे। फर्म बोले कि भाई तुम अपना पर्सनल काम बाद में करना, पहले मैं बांट दूं पार्टनर्स को, ठीक। तो सेकंड पर ये, अब तुम आपस में जो भी करते रहो, ठीक, अपने प्रॉफिट का किसी को दो, जो भी करना है करो, मैंने अपना काम कर दिया, तो लास्ट में ये, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन सारी बातों को चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ए बी और सी 3 पार्टनर थे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 2 और 1 थी। इट इज प्रोवाइडेड दैट शी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। यहाँ पे सी का जो प्रॉफिट में जो हिस्सा था ना वो 37,500 से कम नहीं होना चाहिए था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन्होंने कमाया 1,57,500, ठीक। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए गारंटी वगैरह तो आप एक टाइम के लिए भूल जाना, पहले आप नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिंपल, उसके बाद अगर कमी आएगी तब की तब देखी जाएगी, ठीक। देखिए फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे आप लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट
1,57,500। ठीक, और फिर जो जो चीज़ें देनी थी प्रॉफिट वो बांट दीजिए। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इनटू पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी। आप इन तीनों में बांट देंगे प्रॉफिट को, 1,57,500, और इनकी रेशियो क्या थी, 4:1। ठीक, अब इसमें अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,57,500 को, तो ये आपका आ जाएगा ए के में 90,000 और बी के में आ जाएगा ये आपका 45,000 और सी के में आ जाएगा 22,500। ठीक भाई, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। सी को हमने कितने की गारंटी दी थी भाई, 37,500 की गारंटी दी थी, ये तो 22,500 आ गया। सपोज करिए अगर सी को हमने जितने की गारंटी दी थी उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। हमने गारंटी दी थी 37,500 की और प्रॉफिट जब हमने बांटा नॉर्मली तो वो आ गया सी का मान लीजिए 40,000। हमने गारंटी तो 37,500 की दी थी, ये तो 40,000, ये तो ज़्यादा आ गया। तो अब आप छीनने लेंगे उससे प्रॉफिट। भाई आपने कम से कम गारंटी दी थी, ज़्यादा तो उसे कितना भी मिल सकता है। अगर प्रॉफिट आ गया 37,500, चलिए इतने की तो दी ही थी, ये तो सही है। अगर इससे कम आ गया तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वाली में तो यहाँ पे आ गया आपका कम, अब गारंटी स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आता तो गारंटी यूज़ नहीं होती। भाई फ़ोन अगर जैसे आप लेने जाते हैं, अगर वो 1 साल की मान लीजिए गारंटी या वारंटी थी, अगर उसके ड्यूरेशन में ख़राब ही नहीं हुआ तो वो आपकी गारंटी किसी काम की ही नहीं आई। सेम यहाँ पे अगर प्रॉफिट इससे ज़्यादा आता तो गारंटी काम ही नहीं आती, कम आया तो गारंटी यूज़ होगी। भाई कितने की आ रही थी गारंटी, 37,500, कमी कितने की आई, 15,000 रुपये की कमी आई। देखिए हमने गारंटी दी थी इसको 37,500 की और ये आया इसका 22,500, तो ये 15,000 रुपये की कमी आई है भाई। अब ये 15,000 कौन देगा भाई, जिसने गारंटी दी थी वो ही देगा, और गारंटी यहाँ पे दोनों ने दी थी। ठीक, तो दोनों के अकाउंट से पैसा कटेगा। अब किसके अकाउंट से कितना कटेगा ये दिक्कत वाली बात है, इक्वली आप नहीं कर सकते। ठीक, कहीं आप सोचें कि भाई 7,500 ये दे देगा 7,500 भी दे देगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में कहीं बोला थोड़ी ना है। अगर बोला होता कि इक्वली देंगे तब तो ये इक्वली इक्वली इनके अकाउंट से कट जाता, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे ये अपनी ही रेशियो में देंगे। अपनी ही रेशियो में देने का मतलब इनकी रेशियो थी 4:2, यानी कि 2:1। इस रेशियो में ये प्रॉफिट बांटने वाले हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ए इतना देगा बी इतना देगा तब तो आप ऐसे करते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट आप ओल्ड ही मान के चलेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे अब कैसे करेंगे, लेस कर देंगे सी शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक, और भाई 15,000 की कमी आ रही थी ना, तो 2/3 कर देंगे, तो ये देखिए 10,000 इसके हिस्से में से लेस कर दिए। फिर यहाँ पे सी शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 15,000 का 1/3 कर देंगे तो 5,000 इसमें से भी लेस कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 80,000, ये आपका आ जाएगा 40,000, और भाई इसके में ऐड कर देना डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी, कितना 10,000, 5,000, 15,000, 37,500, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।